अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च लेकर। कोई मेजर चेंज नहीं है इस हफ़्ते ल्यूज़। जो पिछले हफ़्ते का तसलसल है सिर्फ़ आपको उसी को समझना है और सही फ़ैसले लेने हैं लाइफ में। पिछले हफ़्ते के तसलसल अगर आपको याद हो तो मरकरी 31 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो चुका है। वीनस 2 नवंबर को आपके 5th हाउस में आ चुका है। इन दोनों पोजीशनों को समझने के लिए इस वीडियो में थोड़ी तफसील बयान करता हूँ, और भी मौके आएंगे जब मैं दीगर वीडियोस में भी इस पर बात करूँगा। थोड़ा सा असर इस हफ़्ते क्योंकि शुरू हुआ है, ये हफ़्ता 3 नवंबर से शुरू होकर 9 नवंबर तक चलेगा। पिछले हफ़्ते मतलब समझें आखिरी दिन ये चेंजेस आई थी, और इन चेंजेस का इम्पैक्ट इस हफ़्ते आना शुरू होगा, अगले हफ़्ते और मैच्योर होगा और उसे अगले हफ़्ते ख़त्म भी हो जाएगा। मामला ये है कि मरकरी आपके यहाँ 4th हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है। पहले हम 4th हाउस को समझ लेते हैं कि वहाँ क्या है। मरकरी ने तो दो ही काम करने हैं, एक माइंड एबिलिटीज़ को डिक्रीज़ करना है, दूसरा कम्युनिकेशन को डिक्रीज़ करना है। प्लानिंग को फ्लॉप करेगी, डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ आएंगे। लेकिन चौथे घर में आने से आपको क्या होगा? सभी के लिए मरकरी की रेट्रोग्रेशन यही 2-3 खराबियाँ लाती है। आपके लिए ये खराबी लग्जूरियस डिसीजंस के ज़िम्रे में आएंगी। अगर आप कोई इस वक्त ख़रीदारी करते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर की तब्दीली, किसी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इक़दामात, तो वो आपकी मुखालफत में जा सकते हैं। बहुत हद तक बचने के चांसेस हैं, लेकिन कुछ हद तक ख़राबी के चांसेस भी आएंगे। ये जो बहुत हद तक बचने के चांसेस हैं, ये सूरज की सपोर्ट की वजह से है, क्योंकि 4th ही हाउस में, जिस हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड है, उधर ही सूरज आपका रूलिंग प्लैनेट, द लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी का हुक्मरान, उसी हाउस में मौजूद है। तो रेट्रोग्रेशन के असरात, रेट्रोग्रेशन के नेगेटिव असरात बहुत हद तक रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन ये सब ल्यूज़ के लिए नहीं हो पाएंगे। स्ट्रॉन्ग ल्यूज़, एक्सपीरियंस्ड ल्यूज़, स्ट्रॉन्ग माइंड एबिलिटी वाले वो बचे रहेंगे। कमज़ोर ल्यूज़, अनएस्टैब्लिश, अनकॉन्फिडेंट ल्यूज़, इसकी जद में आने के चांसेस बने हुए। वो इस वक्त बड़ी बड़ी ख़रीदारी से गुरेज करें। ऐसी ख़रीदारी से तो बिल्कुल ही गुरेज करें जिसको आप फर्स्ट टाइम करने लगे हो। किसी दूसरे की गारंटी देकर फ़िलहाल कोई इकदाम ना करें कि मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ, अगर ये नहीं करेगा तो मैं हूँ, तो फंसेंगे। गैर ज़रूरी तौर पर डॉक्यूमेंटेशन की उलझन में ना फंसें। इस वक्त ट्रैवलिंग को भी अगर अवॉइड किया जाए तो अच्छी बात है। बात को भी तोल कर प्रॉपर अंदाज से, फोर्सफुली, सही अंदाज से किया जाए। वर्बल कमिटमेंट्स भी ना की जाए। ये जब तक मरकरी इधर रहेगा, आपको इस तरह के सिनेरियोज़ का सामना करते हुए रिग्रेट्स, लॉसेस, ट्रबल्स फेस करना पड़ सकती हैं। जबकि दूसरी खबर बहुत अच्छी है। दूसरी खबर, वीनस के 5th हाउस में आने से आपको गैर मामूली रोमानवी कामयाबियाँ मुयस्सर हैं। वीनस इज़ लॉर्ड ऑफ लव। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इनर ब्यूटी एंड योर एक्सटर्नल ब्यूटी। आपकी रूह की ताकत, रूहानी खूबसूरती, कुर्बानी देने का जज्बा और ज़ाहरी खूबसूरती, अपना बनाव, सिंगार, पहनना, ओढ़ना, पब्लिक इमेज, इन सब का रिप्रेजेंटेटिव वीनस। और 5वें घर में ल्यूज़ के लिए उम्दा तरीन हालत में, 5वां घर वैसे भी ल्यूज़ का अपना ज़ाती घर होता है, सन का घर है, सूरज का, और 5th हाउस में वो जुपिटर के साथ है। सो ल्यू, आप अपनी किस्मत को अपने रिलेशनशिप में ढूंढें, आपको मिलेगी वहाँ से। जो ल्यूज़ अकेले अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ाती नौयत की सलाहियतों को भरपूर इस्तेमाल करने के बावजूद कामयाब नहीं हो पाए, वो अगर इस वक्त कंपेनियनशिप का, लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन लेंगे तो उनको वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा लक फैक्टर मिल जाएगा जिससे वो ग्रो कर पाएंगे। अगर इस सीज़न में, जिस सीज़न में वीनस आपके 5वें घर में है, कोई बंदा शादी करेगा तो ये शादी सिर्फ
निकाह या शादी नहीं होगी, इससे सोल एक्सचेंजेस, लक एक्सचेंजेस, सोल बाउंडिंग्स क्रिएट होंगी, रिस्पेक्ट लेवल हाई होगा, एक दूसरे की मोहब्बत बढ़ेगी, आसानी से बढ़ेगी, नेचुरल फ्यूल से बढ़ेगी। बीवी को बहुत कुर्बानियाँ देकर अपनी इज्जत नहीं बनानी पड़ेगी, शौहर को बहुत कुछ करके बीवी की नज़रों में सरताज बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। बहुत आराम से एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे की इज्जत हासिल हो पाएगी। वीनस और जुपिटर अगर 5वें घर में हो तो औलाद के लिए जो फर्टिलिटीज़, जो जरखेज़ी चाहिए होती है, वो भी मुयस्सर आती है। वीनस की वजह से लव मैरिजेस का रुझान बढ़ जाता है, कामयाबी का रेशो बुलंद हो जाता है, आसानी पैदा होती है, और ये इन दिनों ल्यूज़ के साथ चल रहा है। ल्यूज़ की वजह से, वीनस की वजह से ल्यूज़ की नाराज़गियाँ भी कम होंगी। जिन लोगों का वास्ता ल्यू पर्सनैलिटी से पड़ेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो देखेंगे कि ल्यू बहुत वार्म वेलकमिंग बिहेवियर दे रहे हैं, बहुत खुशी खुशी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, डील्स ज़्यादा बनाएंगे, एक्टिव रहेंगे, एक्टिविटी से मटेरियल एडवांटेजेस लेंगे। मरकरी थोड़ा सा परेशानी पैदा कर रहा है, उसको बैलेंस करने की जो रेमेडी मैंने पिछले हफ्ते दी थी, वो मेरा बहुत उम्दा कम्बिनेशन है, बहुत आला कम्बिनेशन है रेमेडीज़ का, जो मैं कई सालों से अपने क्लाइंट्स या पेशेंट्स पर आजमाता हुआ आ रहा हूँ। सूरह शम्स को पढ़ा जाए दिन में, और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा असर की नमाज में 22 नवंबर तक पढ़ी जाए। जिन्होंने इसी हफ्ते शुरू करना है वो थोड़ा और ज़्यादा पढ़ें, जिन्होंने पिछले हफ्ते से शुरू कर लिया है वो 22 नवंबर तक पढ़ें। एज अ ल्यू, रूबी, एमरल्ड, डायमंड, कोरल, ये सब आपके स्टोन्स हैं जो आपके लिए मुख्तलिफ़ अंदाज के फ़ायदे देंगे। जिन ल्यूज़ को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है वो एमरल्ड पहने। जिन ल्यूज़ में एतमाद नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, लक फैक्टर नहीं है, वो कंसीव नहीं कर रहे, वो अचीव नहीं कर रहे, उन्हें रूबी पहनना चाहिए। जिन लोगों को अपनी सारी सलाहियतें कमज़ोर नज़र आती हैं उन्हें डायमंड पहनना चाहिए। जिनको अपनी हेल्थ में इश्यूज़ नज़र आते हैं उन्हें कोरल पहनना चाहिए। अगर रूबी पहनेंगे तो वो ये सब चीज़ों का मिक्सचर भी होगा, तो अलग से आपको फ़ायदे होंगे। ये ओवरऑल रेमेडी थी। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको एक दफ़ा अपना पर्सनल चार्ट बनवाना चाहिए। अगर इतनी अच्छी वीनस की पोजीशन रिलेशनशिप में लेकर फिर भी रिश्ते नहीं हो रहे, बहन बेटियों के या मर्द हजरात के, इतनी अच्छी वीनस की पोजीशन लेकर जुपिटर के साथ आप खुशबख्ती महसूस नहीं कर पा रहे, आप खुश नहीं रह पा रहे, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, तो फिर तो आपको अपना एक दफ़ा पर्सनल चार्ट बनवाना ही चाहिए, ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम, और आप उसे टैकल क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि आप लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम आपका रूलिंग प्लैनेट है, उसके बावजूद आपकी कैप्टन स्किल्स किधर जा रही हैं। उस आपके पर्सनल कैलकुलेशन से आपकी असेंडेंट एबिलिटी, आपका लाइफस्टाइल, आपकी नेचर, आपकी प्लानिंग और आपकी दीगर सलाहियतों का अंदाज़ा हो पाएगा, और उससे आपका रेशो ऑफ सक्सेस भी डिफ़ाइन हो पाएगा, और आप कहाँ तक जा सकते हैं, कितना आपको सोचना चाहिए, वो भी उसमें डिफ़ाइन हो जाएगा। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, अगर आप उधर रब्ता करेंगे तो पर्सनल चार्ट की अपॉइंटमेंट आप ले सकेंगे, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है। मैंने जो मरकरी और वीनस की प्रेडिक्शंस और उसके बारे में जो तफसीलात आपको बताई, ये अब 20-22 दिन आपको इसी तरह मिलेंगे। ये हफ़्ता उन्हीं में से एक है। अगले हफ्ते फुल मून होगा, उम्मीद है अगले हफ्ते होगा, 9 तारीख तक है, नहीं अगले हफ्ते नहीं होगा, उससे अगले हफ्ते होगा। तो जब फुल मून होगा तो वो इस शिद्दत को और ज़्यादा बढ़ाएगा या कम करेगा, वो वीडियो में बयान करूँगा। मुल्की हालात के बारे में 2020 और 2020 का आपका इनफरादी, वो भी मैंने वीडियोस तैयार कर ली हैं, जल्द आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इन सारी कोशिशों को आप खूब सराहेंगे और अपनी ज़िंदगी के अच्छे फ़ैसले लेंगे। और मेरी आपसे वही दरख्वास्त रहेगी ल्यूज़, कि जब भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी खुशी हासिल करें, किसी भी दुख से बाहर निकल पाएँ इस इन्फॉर्मेशन के एवज़, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी दुनियावी कामयाबी की वजह बनती हैं, बल्कि मेरी आखिरत की कामयाबी की भी वजह बनती।
अगले हफ्ते इससे ज़्यादा तफसील से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने के बाद।